हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली 4 मंथ के स्ट्रगल के बाद आज मुझे अपना घर खुद का मुझे यहाँ पुर्तगाल में मिल चुका है। तो कंप्लीट डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप्स मैंने क्या क्या प्रोसेस किया, कैसे मैंने चीज़ें अरेंज की। क्योंकि अभी मुझे यहाँ आए हुए भी 8 से 9 महीने हुए हैं और इसी बीच में घर लिया है। तो मेरे पास जैसे आयरस नहीं थी, पे स्लिप्स नहीं थी, तो कैसे मैंने चीज़ें अरेंज की, तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा फ्रेंड्स। तो पहला स्टेप क्या था कि एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढना। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल में बहुत सारे घर खाली पड़े हुए हैं, तो उनकी क्या वैल्यूएशन होगी, कौन सी लोकेशन में लेनी है, क्योंकि हर बंदे का पर्पज़ अलग होता है। जैसे मेरा मेन पर्पज़ था कि एटलीस्ट वो रेंट पे कभी भी चढ़ जाए, तो उसके लिए जो मैंने लोकेशन के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। तो पहला जो मेरा सीन हुआ जब मैं यहाँ पे आया, तो ये छोटी सी एक सिटी है पुर्तगाल में। तो यहाँ पे अभी हमारे फ्रेंड्स अपने एशियंस काफ़ी आने लगे हैं। तो मेरा पर्पज़ था कि थोड़ा सेंटर की तरफ लिया जाए जहाँ पे रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत सारे हों। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। मेन इशू होता है लैंग्वेज का, क्योंकि जब आप घर देखने के लिए जाते हो आपको निगोशिएट करना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो लैंग्वेज एटलीस्ट मैंडेटरी हो जाती है। बट फिर भी आजकल जो एजेंसियों के थ्रू अगर आप लेते हो तो वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं और वो इंग्लिश में बोल लेते हैं, बट वो निगोशिएशन उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से आप जब लैंग्वेज सीखने के बाद कर सकते हो। तो मैं तो प्रीफर करूँगा जब आप लैंग्वेज सीख लो तब आप इसकी तरफ बढ़ो। बट अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती फिर भी आप शुरू कर सकते हो। तो जब आपको एक अच्छी लोकेशन पे आपका घर मिल जाए, उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या रेंट है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीन है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1-2 किलोमीटर दूर अगर कोई लोकेशन है तो हम फिर तब भी रेंट पे घर ले लेते हैं कि ठीक है तो सिटी के पास है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हर 500-600 मीटर में वो रेट पूरा डिफरेंट हो जाता है, रेंट पूरा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंट्रियाँ हैं यूरोप में। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका माइंडसेट होता है कि 200-300 मीटर यही इनका सेंटर है, इससे बाहर है तो बहुत डिफरेंट रेट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो जब आपको फाइनली घर मिल जाए तो सेकंड चीज़ होती है कि उसकी वैल्यूएशन, उसकी प्राइसिंग और किस तरह से बैंक से लोन लिया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर आप अभी नए हो यहाँ पे तो बैंक्स आपको लोन्स नहीं देते हैं। तो अगर आप लोन पे डिपेंड हो, जैसे आपने सुना होगा कि रेसिडेंट्स को या बाहर के जो बंदे आते हैं उनको 80-90% लोन मिल जाता है। बट ऐसा एशियंस के साथ नहीं होता है, क्योंकि इनके कुछ रूल्स हैं। इवन रेसिडेंस कार्ड है फिर भी ये एलिजिबल नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे आपके 2-3 आयरस हैं, आप काफ़ी टाइम से हो, तब तो आपके लिए थोड़ा चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बट अगर आप नए आए हो तो उसके लिए जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ एजेंसियाँ हैं जो बहुत सारी बैंक से आपके बिहाफ़ पे बात करते हैं। तो इसके लिए एटलीस्ट एक क्राइटेरिया तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इशू और चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि घर एक एसेट की तरह माना जाता है और बैंक्स बहुत इजीली लोन अप्रूव कर देती हैं। बट ये यहाँ पे लोन को एज ए एसेट नहीं देखते हैं और इनका मानना है कि जो सैलरी आपकी आ रही है वो इसको एज ए इनकम देखते हैं कि कितनी इनकम आ रही है। तो आयरस तो एटलीस्ट मैंडेटरी होती है। बट अगर आप 40% 50% देने के लिए रेडी हो तो एजेंसियां क्या करती, बहुत सारी बैंकों से बात करती हैं। तो काफ़ी प्राइवेट बैंक्स होती हैं जो आपको लोन दे सकती हैं, बट इसमें चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो जैसे ही आप आओ तो प्रेफर करना कि थोड़ा आपकी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना शुरू कर दें, जैसे क्रेडिट कार्ड लेके या किसी भी तरीके से। तो जब आप ये चीज़ें करोगे तो चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं, बट स्ट्रगल फिर भी रहेगा। जैसे मेरे केस में मुझे 5 महीने तक वेट करना पड़ा, क्योंकि बैंक्स उस तरह से चीज़ें नहीं चल रही थी। बट फाइनली स्ट्रगल के बाद 5 महीने बाद बैंक ने अप्रूव कर दिया। तो फ्रेंड्स, जब बैंक अप्रूव कर देता है आपका लोन, फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक ने अप्रूव कर दिया तो बस आप जाके तुरंत घर बाय कर सकते हो। तो उसके लिए फिर आपको, जैसे जिस भी घर से, जिस भी ओनर से आपकी बात हुई, अगर आप डायरेक्ट ख़रीद रहे हो या एजेंसी के थ्रू ख़रीद रहे हो तो वो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। बट एक बार जब आप घर के लिए सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो जब आप साइन करने जाते हो तो बैंक वाले खुद आपके साथ जाके वो अपना खुद का एक चेक लेके जाते हैं, जो केवल ओनर के हाथ में दिया जाता है। आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि जो पर्पज़ के लिए बैंक ने लोन इशू किया है केवल उसी पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो।
तो मेन यहाँ पे चीज़ें जो देखने वाली होती हैं, जो हाइलाइट्स होते हैं, कि आपको वैल्यूएशन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है आप घर ले लेते हो बहुत शुरू में, बट जब आपको उसको सेल करना होता है, रेंट पे चढ़ाना होता है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे घर ऑलमोस्ट खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो सारे घर फिल रहे हैं, काफ़ी घर पुराने होते हैं। तो मेन चीज़ आपको ये भी नोटिस करनी पड़ती है घर की एज की, क्योंकि अगर घर का एज 2 साल से पुराना है तो आप उसमें नहीं रह सकते, आपको उसको रिपेयर कराना ही पड़ेगा और उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होती है। तो आप को चीज़ें एकदम ध्यान से देख के सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको अपने हाउस का टूर भी दूंगा कि किस प्राइस पे मैंने लिया है और क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि मेरी एज भी कम थी इसलिए मुझे थोड़ा हो और डिफ़िकल्टी हुई। बट जितनी ज़्यादा एज होगी और जितना ज़्यादा आपकी सैलरीज होंगी ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो वो ये कंसीडर करते हैं, बट इंडिया और अपने एशिया के वो सैलरी स्लिप्स को वो नहीं मानते हैं। बट अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री में आपने पहले काम किया है, भले आपके पास वहाँ का पीआर नहीं है, पर उसको वो कंसीडर कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।